औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? सॉरी। हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल, मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से। साथियों, आज मैं इस वीडियो में एक नया टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन मैं फिर हमेशा की तरह वही बात करूँगा कि फॉरेक्स मार्केट एक रिस्की बिजनेस है, लिहाजा मैं किसी के नफ़ा या नुकसान का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अगर आप मेरी स्ट्रेटजी से मुत्तफिक हो तो आप इसे फॉलो करें, और अगर मेरी स्ट्रेटजी से मुत्तफिक ना हो तो अपनी स्ट्रेटजी के साथ मेरी इस स्ट्रेटजी को कंपेयर करें। अगर आपको समझ आए तो आप इसे फॉलो करें, और अगर समझ ना आए तो मेरी रहनुमाई करें, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। तो चलते हैं साथियों टॉपिक के साथ। साथियों, आज का टॉपिक है कि मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में 0 और 5 किस तरह असरअंदाज होते हैं। साथियों, इंसान की एक साइकी है, किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी माहौल से ताल्लुक़ रखता हो, कि जब उसके पास 1000 का या 500 का नोट होता है, वो किसी भी करेंसी में हो, तो वहाँ उसको वो खर्च करते हुए या उसको तोड़ते हुए या उसको एक्सचेंज करते हुए घबराता है। वो कहता है कि यार, अगर ये 1000 का नोट मेरा टूट गया तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये 500 का नोट मेरा टूट गया तो ये ख़त्म हो जाएगा। सेम यही चीज़ मार्केट पे भी असरअंदाज होती है कि जब मार्केट किसी 0 या 5 के फिगर पे पहुंचती है तो वहाँ ट्रेडर्स अलर्ट होते हैं कि यार, अब मुझे यहाँ रुकना चाहिए या मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे आगे बिजनेस अपना कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे यहाँ स्टॉप कर लेना चाहिए और इस फिगर को टूटने या रिजेक्ट होने का इंतज़ार करना चाहिए। तो इस टॉपिक को मैंने अपनी रिसर्च के बाद डिस्कस किया, काफ़ी इस पे गौर किया, और फिर मैंने सोचा कि आज दोस्तों से भी इस टॉपिक को शेयर कर लूँ। तो देखिएगा साथियों, इसका तरीक़ाकार ये है कि आप जब किसी करेंसी पेयर पे आते हैं, उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कुछ लकीरें लगा लेंगे जो 0 और 5 के फिगर को कंप्लीट करती हो। जैसा कि मैंने अभी ये यूरो USD का चार्ट खोला हुआ है, मैंने ये देखिएगा कि ये लकीरें लगाई हुई हैं 1.19500, 1.19000, 1.18500, और ऊपर अगर मैं इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में चला जाऊं तो मुझे ऊपर भी कोई ना कोई लकीर नज़र आएगी। ये देखिएगा, ये जो लकीर है इसको मैं कर लेता हूँ 1.2200, और एक और लकीर ये जो ऊपर फिर रही है इसको भी मैं कर लेता हूँ 1.2100। अच्छा, अब ये इन दोनों के दरमियान भी एक और फिगर आता है जिसको मैंने कलर चेंज किया है, येलो का कलर मैं दे लेता हूँ। मैंने 0 को येलो और 0 को रेड और येलो को मैंने अपना 5 को मैंने रेड रखा है 1.21500। अब देखिएगा साथियों, मार्केट जब इन पॉइंट्स पे पहुंची है तो मार्केट पे कोई ना कोई आपको असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां देखिएगा साथियों, जब मार्केट 2 पॉइंट, अच्छा एक और लाइन में लगा लेता हूं यहां पे, इसको मैं लिखता हूं 1.12500। ये देखिएगा कि मार्केट जब इन पॉइंट्स पे पहुंची है तो मार्केट पे कुछ असर पड़ा है। जब मार्केट ये देखिए 1.22500 के करीब आई है तो यहाँ इसको ब्रेक नहीं किया, बल्कि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिखाई, और फिर देखिएगा 1.2200 पे आके
मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया तो अगला इसने आके 1.21500 पे आके फिर जो है अपना असर दिखाया। और फिर यहाँ देखिएगा जब इसने 1.2100 को ब्रेक किया तो फिर सीधी मार्केट 1.20550 पे पहुंची। फिर यहाँ से देखिएगा इसको जब ब्रेक की यहाँ मार्केट ने कंसोलिडेट किया और फिर आके 1.200 पे पहुंची। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई, 1.20500 को क्रॉस किया और 1.2100 पे जाके फिर रिजेक्ट हो गई। इसी तरह यहाँ अगर आप देखें तो 1.18500 पे आके मार्केट में असर पड़ा और फिर 1.1900 पे आके फिर मार्केट ने ये काम किया और अब ये वापस नहीं आई बल्कि फिर ऊपर निकल गई। फिर ये देखिएगा कि 1.19500 1.19500 पे आके मार्केट ने कंसोलिडेट किया, ऊपर गई और 1.200 को ब्रेक नहीं किया बल्कि वहां आके इसने कंसोलिडेट किया। अब देखिएगा कि 1.19500 पे आके मार्केट क्या करती है ये आगे जाके देखेंगे। और थोड़ा सा पीछे अगर चलते हैं हम तो यहां देखिएगा कि 1.20500 पे आके मार्केट ने फिर कंसोलिडेट किया और मार्केट ऊपर निकल गई। फिर यहां 1.2100 पे आई और मार्केट ने फिर अपना मामला तब्दील कर लिया। यहां आके देखिएगा 1.21500 को मार्केट ने बार बार टेस्ट किया है। साथियों अगर इस चार्ट को मैं पीछे कहीं भी ड्रैग करता चला जाऊं तो मुझे इन फिगर्स पे आके मार्केट पे कोई ना कोई असर नजर आ रहा है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, कहीं भी आप चले जाइएगा। मैं कोई और पेयर निकालता हूं, मैं जीबीपी यूएसडी निकालता हूं, ये देखिएगा साथियों 1.400 पे आके मार्केट ने रिजेक्शन दिखाई और अब मैं देख रहा हूं कि 1.39500 पे आके मार्केट मुझे टेस्ट करते हुए दिखाई देती है। फिर उसके बाद क्या होगा ये बाद की बात है। इसी तरह यहां आप देखिए 1.39500 पे मार्केट काफी देर तक लड़ती रही और फिर जब ऊपर निकली तो सीधी जाके 1.400। यहां नीचे देखिएगा 1.3900 पे आके मार्केट लड़ी झगड़ी और फिर सीधी ऊपर चली गई। कहीं भी आप आके देख लीजिए मार्केट ने इसी पॉइंट पे आके। अब मैं आ जाता हूं मेटल्स पे। गोल्ड को देखिएगा साथियों, ये मैंने गोल्ड की लकीरें लगाई हुई है। यहां मैंने 500 को ओवर रूल किया है, सिर्फ मैंने 0 को लिया है। ये देखिए 1740 पे मार्केट आई, रिजेक्शन हो गई। यहां भी 1740 से मार्केट की रिजेक्शन हुई। फिर देखिए 1730 पे आके मार्केट बार बार 1730 को टेस्ट करती रही। जैसे ही इसको ब्रेक किया 1720 पे आ गई। अब 1720 को मार्केट देख रहे हैं, अगर यहां से रिजेक्ट करके ऊपर निकलती है तो 1730 और वापस आएगी तो 1710 की तरफ मार्केट आ सकती है। ये देखिए मैंने जितनी भी लकीरें लगाई हुई है, आप कहीं भी चले जाए आपको ये है। अच्छा, अब जो देखने वाली बात है कि आखिर हम ट्रेड करेंगे कैसे, ये तो चलो ठीक है हो गया। तो साथियों इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपना कोई भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पे मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूं या मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूं। आइए हम 1 घंटे पे आते हैं। जब 1 घंटे की मार्केट किसी ऐसे पॉइंट से 0 या 5 पे आके अपना असर दिखाए, या तो उसको ब्रेक कर दे या उस पे आके कंसोलिडेट करना शुरू कर दे। जैसे ही मार्केट उसको ब्रेक करे तो और उससे अगली कैंडल भी नीचे की तरफ खुल जाए, या ऊपर ब्रेक करे और ऊपर की तरफ खुल जाए। यहां मुझे दोनों मिसालें मिल रही है। ये देखिएगा इस पॉइंट पे आप देखिए कि मार्केट ने यहां कंसोलिडेट किया, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ऊपर क्लोजिंग दी और जैसे ही ऊपर बाय की मार्केट निकली तो ये अगले 1900 पे चली गई। यहां पे भी आप देखिएगा मार्केट ने कंसोलिडेट किया, यहां मार्केट ऊपर निकली और फिर सीधी 1900 के करीब गई। यहां पे आप देखिएगा मार्केट ने नीचे क्लोज किया, अगली कैंडल सेल में खुली और फिर ये देखिए यहां आई, यहां भी इसने यही कुछ किया। तो साथियों ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मेरी समझ में आया, मैंने कोशिश की आप लोगों से डिस्कस करने की, तो आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, अगर आप इस पे प्रैक्टिस करें डेमो के ऊपर और उसके बाद आप अपने रियल मनी पे इसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन
एक बात ख़ास ख्याल रखिए कि दुनिया में कोई भी चीज़ 100% करेक्ट नहीं होती, लिहाजा किसी पे अंधा एतमाद करते हुए कोई बड़ी लॉट हरगिज़ ना लगाइएगा। अपनी इक्विटी को मैनेज करते हुए ट्रेड कीजिएगा। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी ना लगे तो मेरी रहनुमाई करें, मैं आपकी राय का ज़रूर एहतराम करूँगा। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। अल्लाह हाफिज़।